सृजनशील। तो वहां मैंने ये कहा कि आप सब कुछ सीखिए, लेकिन आपकी बच्चे बच्चियों की हिलचाल पर ध्यान रखिए, हिलचाल पर ध्यान रखिए। जब वो 10-11 साल की बेटियां होती हैं तो मोबाइल पर उसका फ्रेंड का फ़ोन आएगा या तो उसकी बहनपनी है उसका फ़ोन आएगा, तो ये बात करेगी कि तेरा होमवर्क हो गया, तू तैयार हो गई, तू एक किया, यही बात करेगी ना, यही बात करती है। तो वो माता के साथ, पिता के साथ, छोटे भाई बड़े भाई के साथ बैठकर बातचीत करती है वही कमरे में। लेकिन वो जब अलग रास्ते पर चली जाती है और किसी का फ़ोन आता है तो वो पास का कमरा में चली जाती है, वरांडा में चली जाती है, या तो बाहर चली जाती है और वहाँ जाकर बात करती है। तब आपको शंका होनी ही चाहिए, सब सोचना ही चाहिए कि ऐसा क्यों करती है, या तो बेटा क्यों करता है। तो उसको पूछताछ की शुरुआत करनी चाहिए, किसके साथ बात करी, कौन सा नंबर था, किसके नंबर पर उसने बात करी, उनसे आप बात करो कि आप कौन हो, क्यों बात करते हो, कहाँ पढ़ते हो, वगैरह वगैरह। तो आप अपने बच्चों को बचा पाओगे। बस इतना ही मुझे कहना है आप सब लोगों को। हम ध्यान ही रखते हैं क्योंकि स्वतंत्रता के नाम पर आज स्वतंत्रता नहीं रही है, उच्छृंखलता हो गई है। और ये बच्चे सीखेंगे ना और आपका ध्यान उस पर होगा। हम तो जब घर से पढ़ने के बाद जब 6-7 किलोमीटर चलकर घर पर जाते थे, क्योंकि मेरे पिताजी का घर खेत में था, हम खेत में रहते थे, गांव में नहीं रहते थे, और 100 एकड़ जमीन थी पिताजी के पास। सभी जमीन पर हम खेती करते थे। मैंने सभी खेती की है, खेती करते करते ही मैं पढ़ी हूँ। और ये छोटी उम्र में जो दूध दही मक्खन खाया ना, इसी वजह से इसी वजह से इतनी उम्र हुई है और स्वस्थ हो। आज दूध तो मिश्रित वाला मिलता है, दही की स्थिति वही, पनीर भी वही है। तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, उन पर भी ध्यान रखिए।